सो हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। देखिए, जब आप इस एग्ज़ाम में ख़ास तौर से प्रीलिम्स में जब आप सक्सेस की बात करते हैं तो कंटेंट पार्ट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। मतलब आपने किन सोर्सेज को पढ़ा तो वो मैटर करता ही है। चाहे अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमी, साइंस, टेक, IR, मतलब अलग अलग एग्रीकल्चर, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको हैं जो पढ़ने हैं, तो उनको आप कंप्लीट करते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं, अगर आप उनको मिस कर दें तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इन द सेंस कि फिर क्योंकि आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, आप पेपर पूरा गो थ्रू होंगे, अपने आंसर को मार्क करेंगे, तो सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी ये है कि वो जो कागज़ है, जो OMR शीट है, उस OMR शीट में जो आप मार्क कर रहे हैं तो वो किस तरीके से मार्क कर रहे हैं। तो ऑलरेडी यूपीएससी ने इस पर नोटिस जो है वो दे रखा है, तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और भी साथ में कुछ स्ट्रैटेजीज पैरेलली डिस्कस करेंगे कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल पे बैठें तो किन बातों को आपको ध्यान में जो है वो रखना है। तो पहले हम लोग बेसिक गाइडलाइंस जो है OMR के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद जो दूसरे पॉइंट्स है बीच बीच में वो भी हम लोग साथ साथ में डिस्कस करेंगे। देखो, ये यूपीएससी में भी की वेबसाइट पे भी अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर से ज़रूर, अगर आपने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया और अगर फ़िलहाल दे भी रखा होगा तो एक बार ज़रूर से आप ये नज़र बना के जाना, ठीक है। एक बार मतलब जस्ट गो थ्रू इट। जैसे अगर सबसे पहले अगर आपको OMR देखना है कि यूपीएससी की OMR शीट लगती दिखती कैसी है, तो आप लोग गो थ्रू हो जाओ कि OMR शीट आपकी कैसे दिखती है, कैसे दिखती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इधर साइड आप देखोगे तो बीच में यहाँ पे आपको अपना सेंटर लिखना होता है। तो पूरा सेंटर नहीं, बस एक सेंटर कोड और वो मेंशन करना होता है। सब्जेक्ट यहाँ मेंशन है, GS पेपर 1 आपने मेंशन कर दिया। इधर बहुत ध्यान से जो ABCD जो आपका कोड है ना, ये आपको मेंशन करना होता है। इस जगह पे यू हैव टू मेंशन इट। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग एग्ज़ाम देते तो एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे होता क्या है कि जैसे सपोज जब वो कॉपी लेकर आते हैं, कॉपी लेने के बाद वो रखते हैं, जैसे ABCD सब में जो कोड है वो सेट है वो रहता है। तो पहली सीट में जो पहला नंबर है उसमें A रखा, फिर B रखा, C रखा, D रखा। भले वो एब्सेंट हो, B वहाँ रखना ही है। सपोज A वाले में बच्चा बैठा हुआ है, B में नहीं बैठा हुआ है, फिर भी B वाली कॉपी वहाँ रखनी है, B सेट वाली। अब उसमें क्या, एक टीचर आई थी, मतलब जो इन्विजिलेटर थी सो कॉल्ड, मतलब होते तो स्कूल की टीचर ही हैं। उन्होंने क्या किया कि सपोज A दिया, फिर उसके बाद जो दूसरा प्रेजेंट था उसको B दिया, बीच में दिया ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में जब ऐसा मिस्टेक हो गया और एग्ज़ामिनेशन एकदम से जस्ट मतलब आप स्टार्ट ही कर रहे थे, उसके बाद तुरंत उन्हें ये बताया गया कि ये गलती हो गई, फटाफट वापस सबसे कॉपी ली। बट उस बीच में कई लोगों ने अपना जो है सेट जो है वो गोला कर दिया था। तो ये थोड़ा सा मतलब फिर उसमें एक पैनिक क्रिएट होता है ना, उनका तो ज़्यादा नहीं जाता है लेकिन आपको पैनिक क्रिएट होगा। तो इसलिए क्या करो कि वेट करो। वेट इन द सेंस, ये जो सेट वाला पार्ट है ना, इसको सबसे आखिरी में, लास्ट में एकदम, ये एक रूल बना लो कि लास्ट में ही इसको फिल करना है कभी भी, ठीक है। दूसरा जैसे ये जब सेंटर कोड आप दोगे ना, जैसे मान लो एक पहला पेपर दिया 01, फिर 02, ऐसा कोड होगा GS। तो जब आप कोड मेंशन करोगे तो ये हमेशा जब मन में बोल के ही करना। जैसे मान लो 0 आपने ऐसे भरा, फिर उसके बाद आपने 01 ऐसे भर दिया, तो ये ध्यान में, गलती नहीं 01 का 2 कर दिया। दूसरा, जब भी आप रोल नंबर को फिल करो तो सबसे पहले रोल नंबर को यहाँ पे लिखो। सपोज रोल नंबर है आपको, कोई भी एक रोल नंबर है 1 2, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 5 6 7, तो ये पूरा लिखना है। तो ये रोल नंबर लिखने के बाद जब आप 1 लिखो तो यहाँ पे 1 मन में बोल के लिखना, 1, अच्छा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये बहुत ही ध्यान से आपको भरना है, 6, फिर 7, इस टाइप से पूरा का पूरा जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को आपको फिल करना है। ये यहाँ पे ये बिल्कुल गलती जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। तो ये एक बुकलेट सीरीज़ कौन सी है आपकी, सेट कौन सा है, ठीक है। सब्जेक्ट ये है, रोल नंबर है, पूरा सेंटर नहीं लिखते हैं, ये ध्यान में रखना है कि आप पूरा सेंटर लिख कर आ जाओ। सब्जेक्ट आपका GS पेपर 1 है वो मेंशन कर लेना, कहीं कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं उनसे, इन्विजिलेटर है, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ गोला भरें, जब यहाँ सपोज़ ये जो आपको पूरा मिलता है सेम टू सेम ऐसा ही रहता है, तो यहाँ पे जब आप गोला भरें, गर्मी का टाइम है, इंश्योर करें कि जो आपके पाम है ना उसमें बहुत अधिक, जैसे पाम है उसमें वैसा कोई पसीना बहुत ना रहे। जैसे सपोज़ आपने गोला भर दिया, बीच में कोई भर रहे हैं, पसीना है या है ना कुछ पानी लिक्विड टाइप है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो या तो आप पेन जो यूज़ करें, पेन ऐसा थोड़ा अच्छा क्वालिटी का पेन यूज़ करें।
अच्छा क्वालिटी का पेन का फ़ायदा क्या होता है कि उसमें मतलब वो इंक जो है ना वो स्प्रेड नहीं होती है। और कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे पेन आते हैं, मान लो आपने ले लिया और उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इंक स्प्रेड हो सकती है, जैसे जैसे ही आपका पसीना उसमें लगेगा वो स्प्रेड हो सकती है। आपने ऐसा गोला यहाँ भर दिया, अब वो जैसे ही लगा तो पूरा उसका इधर चला जाएगा, तो वो जो OMR मशीन है वो सही से रीड नहीं करेगा, आपको तो नुकसान हो जाएगा ना। आपको लगेगा यार मैंने तो इतना कैलकुलेट किया था और मुझे तो नंबर मेरा इससे कम आ गया, तो ये एक रीज़न बनता है। दूसरा, जैसे मान लो जब भी आप पूरा पेपर आपने कर लिया, जैसे पहला आपने पहली बार में ही सपोज आपने फर्स्ट एक आपने तरीका अपनाया, फर्स्ट बार में आपने पूरा पेपर जो है सॉल्व किया और आपने पहले ही बार में जो पहला आपने गो थ्रू हुआ पहला राउंड में, तो आपने 40 क्वेश्चन कर लिए। तो जब आप 40 क्वेश्चन के गोले भरोगे ना, उसके बाद गोले भरो, तो गोले जब भरो तो हमेशा जैसे क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 याद रखना, ठीक है। मान लो फिर 8 यहाँ ऐसे भर दिया, 14 ये 9 ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना है कि इसको सही से भरा जाए, प्रॉपर डार्क करके, मिक्स नहीं हो। ये पूरा पूरा आपको ध्यान में रखना है। ये एक ऐसा रूल है जो कि मिस नहीं करना है, मतलब इस चीज़ को एकदम फॉलो करना है जब भी आप गोले भरें। तो इसमें जैसे पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके होते हैं, जैसे पहली बार में आपने 40 क्वेश्चन किए तो उनके गोले भर दो, सेकेंड राउंड में जो थोड़ा डाउटफुल उनको करो, फिर साथ साथ में गोले भरते चले जाओ, ठीक है। और हमेशा मन में वो जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 2, तो मन में 2 बोलना, और फिर मतलब मन में ही बोलना, चिल्ला के नहीं बोलना, 2 बोला और फिर गोला भर देना है। मतलब इसमें गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पेन से भर रहे हो तो उसमें अब ऐसा नहीं कि आप पहले पेंसिल से भर रहे हो फिर पेन से भर रहे हो, इतना टाइम नहीं रहता है। ये चीज़ आप प्रैक्टिस करके चले जाओ और एक बार चाहो तो इस OMR को एक बार गो थ्रू हो जाए, मतलब एक बार आप देख के अपने मन में बिठा के चले जाओ, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा OMR में भरना। फिर यहाँ पे ये देख लेना कि यहाँ प्रॉपर आपका साइन हो जाए, आपका नहीं मतलब जो शिक्षक इन्विजिलेटर उनका साइन आपका हो जाए प्रॉपर, ये भी प्रॉपर जो है होना चाहिए एक तरीके से। दूसरा देखो, ये जैसे ये आपकी OMR कोड है, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये तरीका जो इसमें मेंशन्ड है, जैसे सपोज़ यहाँ पे बुकलेट सीरीज़ आपने A लिख दिया और आपने यहाँ पे A मार्क कर दिया, तो ये सही है। अब यहाँ पे A लिख दिया, मार्क C, अब ये चीज़ आपको दिक्कत कर देगी। मतलब क्या है कि जो सेट है ना, जैसा मैंने आपको बताया, सेट एक ऐसा पार्ट है, पहले आप रोल नंबर चाहो भर लो। सेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। जब स्टार्ट होने को बोलते स्टार्ट करें तभी स्टार्ट करो, वेट कर सकते हो, यू कैन वेट फॉर इट, मतलब है ना। तो क्योंकि सेट में एक बार यहाँ A लिखा तो यहाँ A ही करना है, तो यहाँ पे अगर A आपने लिख दिया, अब साल कई बार बहुत रेयर हुआ, जैसे मैंने आपको केस बताया वैसा कई बार, मतलब किस्मत का नहीं कहते बट कई बार ऐसा रेयर हो जाता है, तो इट्स बेटर आप लास्ट में भर दो तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। दूसरा देखो यहाँ पे क्या है, ये जो एक है जो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे एनकोडिंग आपको बिल्कुल करना है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खाली छोड़ के चले जाओ। मतलब जैसे A है, B है, C है, जो भी आपकी बुकलेट है, उस बुकलेट के सेट को मेंशन ही मेंशन करना है। ये इस पे ऐसा ऐसा मतलब कभी नहीं होना चाहिए, ये गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप भूल जाएं और आपको याद ना हो कि यार कौन सा सेट मेरा जो है मेंशन करना हो, आप मेंशन ना करें। ऑल दो इन्विजिलेटर आपको हाईलाइट कर सकते हैं बट आपके लेवल पे गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक और हाईलाइट किया गया है कि रॉन्ग एनकोडिंग ऑफ सब्जेक्ट कोड एंड रोल नंबर, तो ये आपको नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सपोज अगर ये राइट किया, जैसे आपने सब्जेक्ट कोड CSAT में 02 लिखा, तो ये 0 और 2, अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे लिखा, यहाँ 02 लिखा, यहाँ 01 कर दिया। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें दिक्कत कब आती है, जैसे अगर आप एकदम नए हैं, मतलब पहली बार दे रहे हैं, वैसे तो गलती के चांसेस कम होते हैं, मतलब पहली बार ही आप दे रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे पेपर 1 दिया, अभी पेपर 1 टफ आ गया तो आपने 01 लिखा, पेपर 2 में भी 01 लिख के चले आए, सेम कोड लिख कर चले आए, तो ऐसा गलती नहीं करना है। वो आपका जो एडमिट कार्ड है ना उसमें लिखा होता है, तो अगर लिखा होता है तो आप बढ़िया तरीके से उसको उसी प्रकार से लिख कर आओ, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये छोटा सा भी गलती है ना, वो आपको मतलब भले आपने बहुत पढ़ रखा है, वो आपको पैनिक क्रिएट कर देगा वहाँ पे, ठीक है। और वो चीज़ आपके परफॉर्मेंस को बहुत रिड्यूस कर सकती है। छोटी छोटी बातें होती हैं बट इसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज होता है, बहुत ह्यूज होता है। तो इसको बहुत ही आपको सीरियस जो है वो लेना चाहिए कि जब भी आप प्रॉपर यहाँ पे कोडिंग करें तो वही ध्यान रखें कि अच्छा 01 GS पेपर 1, 02 GS 2, मतलब CSAT के लिए जो है वो ये रहता है। दूसरा एक चीज़ ये ध्यान में रखना है कि मार्किंग राइटिंग ऑन प्रोहिबिटेड एरिया कभी गलती से भी नहीं करना है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जैसे यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया, जय श्री राम ओम, या ऐसा होता है ना, कई बार हम थोड़ा सा सोचते हैं लिखते हैं, कभी गलती नहीं करना। ये पूरा एरिया मार्क्ड है, इन जगहों पे गलती से कहीं भी नहीं लिखना। ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, कहीं भी आपको ये लिखना ही लिखना नहीं है।
मतलब ये गलती तो आपसे होनी ही होनी नहीं चाहिए कि आपने ये किसी भी तरीके की ये गलती कर दी, मतलब या ना, या क्योंकि देखो जब वो मशीन रीड करेगी तो उसको उसमें दिक्कत होगी। आपका OMR अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर आपको भी पता है कि बहुत ही रेयरली, आई डोंट नो कि वो रूल है कि नहीं कि वो आपका मैनुअली चेक करे, ऐसा कोई रूल नहीं ही होगा। तो ये कोई, क्योंकि आपको कोई अमार तो मिलता नहीं है ना, तो यहाँ पे इट्स बेटर कि आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा ना लिखें। अगर आप लिखेंगे तो उसमें फिर आपको कई इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। दूसरा एक और होता है इनकम्प्लीट बबलिंग। ये बड़ी दिक्कत होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे आखिरी आखिरी में आप कर रहे हो, ठीक है, आखिरी आखिरी में कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ये समझना क्या है कि जब भी बबलिंग करो, जैसा आप इमेज में यहाँ पे देखो, या प्रॉपर पूरा बबलिंग कर रखा है, पूरा गोला पूरा भर रखा है, तो आप पूरा ही गोला भरो। थोड़ा मोटा पेन को लेके और अच्छे इंक वाला पेन लेकर जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। ब्लैक पॉइंट पेन जो आपको लेकर जाना है तो उसको प्रॉपर बबलिंग जो है वो करनी है, बबलिंग प्रॉपर ही करनी है उसमें। ऐसा नहीं करना जैसे यूपीएससी ने गाइडलाइन में दी कि ऐसा नहीं करना कि आधे में छोड़ दिया, है ना। आप ये देख सकते हो कि साइड साइड में कर दिया, या आधा भरा, नीचे आधा भरा, बीच में कर दिया, पूरा आपको गोला भरना है। ये बहुत, अगर आप ऐसा करोगे तो आप ये मानकर चलो, आप ये भले आपको आता है, आपने गलत बबलिंग कर दी तो भले आपको आता है, उसका भी कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको उसमें बेनिफिट नहीं होने वाला है इन द सेंस, आपको वो आंसर गलत ही हो जाएगा, वो रीड ही नहीं करेगा कि आपने उसको मार्क किया है। एक चीज़ ये आपको आता है कि जैसे आप भर रहे हो, ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी गाइडलाइन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से। ये क्या होता है कि जैसे जब आप, जैसे आप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है दे आर अवेयर अबाउट इट, बट जो मान लो आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो, तो इसमें क्या है कि आपको एक अटेंडेंस लिस्ट भरनी पड़ती है। तो उसमें क्या है कि जब, क्योंकि आप तो बड़े प्रेशर में आके पेपर देने बैठ रहे हो, बट वो जो टीचर्स हैं, मतलब इन्विजिलेटर्स हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है अटेंडेंस लिस्ट की, तो वो आपको एक एक करके लेकर आते हैं। तो उसमें क्या है कि क्वेश्चन देख के पैनिक कर गए कि यार क्वेश्चन इतना टफ चल रहा है, साथ में अटेंडेंस लियो, जल्दी जल्दी जो है उसे गलती कर दो, या जल्दी जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ कर दो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो माइंड में। और क्या करना है कि जब भी OMR, अच्छा एक चीज़ ये भी याद रखना है कि जब भी OMR आप गोला भरो, उसके बाद क्या करना कि जैसे अभी अभी हमेशा, या तो आप ये कर सकते हैं कि उसके ऊपर की जो पसीना वाला हाथ उस पर ना लगे, तो उसके ऊपर अपना अपना इन्विजिलेटर एडमिट कार्ड जो है वो रख सकते हैं। ऐसा एडमिट कार्ड ऐसा रख दिया कि कभी हाथ पड़ा तो वो उसमें, है ना, सपोज पेपर रीड कर रहे हो तो उसके ऊपर इन्विजिलेटर एडमिट कार्ड रख दिया। दूसरा एक ये भी रहता है कि क्या होता है, जो कुर्सी होती है, जो आपका टेबल होता है, उसमें कई बार छेद टाइप रहता है, तो आपने जैसे पेन उठाया और ऐसा गोला किया तो उसमें होल हो जाए, तो नीचे भी आप एडमिट कार्ड का यूज़ अपना कर सकते हैं, या आपने ट्रांसपेरेंट पैड रखा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बताने की बात यही कह रहा हूँ कि जो आपका अटेंडेंस लिस्ट है, उस अटेंडेंस लिस्ट को प्रॉपर तरीके से आप फिल करें, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी डिटेल है, तो यहाँ पे जैसे रोल नंबर आप प्रॉपर तरीके से फिल आपको करना है, प्रेजेंट है, ऐसा नहीं एब्सेंट फिल कर दें। टेस्ट बुकलेट सीरीज़ आप मेंशन करो क्या है आपकी, आंसर शीट बुकलेट, और उसको प्रॉपर जो AMR है वो करो, फिर जो साइन है वो आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यही कहा है कि अगर आप इस चीज़ को बहुत इग्नोर करके चलेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपसे मिस्टेक जो है वो हो सकती है। तो जैसे ये आपकी अटेंडेंस लिस्ट है, ठीक है, तो अटेंडेंस लिस्ट आपकी है। अब यहाँ पे ये अटेंडेंस लिस्ट है। अब आप ऐसा ना हो कि आपका जहाँ है उसकी जगह किसी और में आपने किसी और के में साइन कर दिया, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक अटेंडेंस लिस्ट में, तो रॉन्ग मार्किंग ऑफ प्रेजेंस ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको करना चाहिए, आपने किसी और में कर दिया। यहाँ पे आपने एब्सेंट मार्क कर दिया, प्रेजेंट एब्सेंट मार्क कर दिया, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं आपको होना चाहिए। जैसा साइन है वैसा साइन आपको करना है, ठीक है। तो करेक्ट प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर एंट्री ऑफ डिटेल वो ध्यान में रखना है। एंट्री मेड एट रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग प्लेस में एंट्री नहीं करना, जो डेजिग्नेटेड है वही करना है। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लिखना है, प्रॉपर बुकलेट नंबर लिखना है, आंसर शीट जो MR शीट का नंबर लेके उसका प्रॉपर गोला भर देना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी आपको ध्यान में रखना है कि रॉन्ग मार्किंग ऑफ, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। करेक्ट प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर एंट्री ऑफ डिटेल, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिर आप काटो कि कैंडिडेट का सिग्नेचर है तो कैंडिडेट के सिग्नेचर की जगह ही इसको फिल करना। इन्विजिलेटर के सिग्नेचर आप उस जल्दीबाजी में अपने सिग्नेचर वहाँ कर दिए, तो ऐसा गलती जो है बिल्कुल नहीं करनी है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। और आप अनअकैडमी से जुड़ के और यूज़ रिमेंबर दिस कोड, दैट इज़ SPLIV। कहीं भी कोड पूछा अनअकैडमी के कंटेक्स्ट में, यूज़ दिस कोड SPLIV, और इसको इस कोड को यूज़ करेंगे आपको ऑफर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये आपका टेस्ट है, प्रीलिम्स मॉक ड्रिल है, फुल लेंथ टेस्ट है, फ्री टेस्ट है, तो इनको आप दो जाके देखो क्या आपका तैयारी है, ठीक है। इसके अलावा आप अगर नए हैं तो अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं 18 मई को, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो ये सब जीतने का आपके पास मौका है। इसके अलावा कई सारे बैच कोर्सेस भी हैं बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में, तो उनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे देखा जाए कि टॉपर्स आप देख लें तो ये टॉपर्स हैं इस साल जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। ये इनके वॉच टाइम्स हैं, आप देख सकते हो, जिन्होंने इतना समय दिया है, क्लासेस प्रॉपर तरीके से किया है और फिर उन्होंने अच्छा जो रैंक है वो स्कोर की है। तो ये कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखना है। जैसा मैंने आपको कहा कि देखो ये कुछ गाइडलाइंस के वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं है, ख़ास तौर से जिनका बिगनर है। अगर आपने एक छोटा सा भी मिस्टेक कंडक्ट कर दिया, छोटा सा भी मिस्टेक अगर आपसे कंडक्ट हो जाता है, उस स्थिति में भी आप मानकर चलें कि मतलब पैनिक की वजह से आपका अटेम्प्ट ख़राब हो सकता है। तो क्योंकि वो अटेम्प्ट काउंट होगा, ऐसा नहीं कि आपको हमारा गलत फिल कर दी कि एक बार आपका प्रेजेंस अटेंडेंस लिस्ट में प्रेजेंस आपने फेल कर दिया, प्रेजेंट आपने फेल कर दिया, तो उसमें फिर आपका अटेंडेंस काउंट ही काउंट होना है। तो क्योंकि अटेंडेंस काउंट होना ही है तो इट्स बेटर कि मतलब अटेंडेंस अगर आपने फिल कर रखा है प्रेजेंट का, तो वहाँ पे फिर मतलब इस छोटी सी मिस्टेक जैसा अभी हमने दिखाया, इनमें से कोई भी मिस्टेक करके मन में पैनिक क्रिएट ना हो, ये ध्यान रखें। दूसरा देखो चीज़ें, एक जब भी आप सेंटर पे जाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, और टाइमली पहुंचने की बात है। और कई बार जैसे कई जगह पे होता है, जैसे एक स्कूल बताओ, टैगोर पब्लिक स्कूल। अब टैगोर पब्लिक स्कूल एक ही शहर में 3 4 5 हो सकता है एक ही जगह पे आसपास 2 हों, तो इट्स बेटर थोड़ा सा उसकी जानकारी आप लोग ले लें, क्योंकि वो लेट पहुँचे, 5 मिनट भी लेट पहुँचे, वो एंट्री नहीं देंगे, तो वो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों से जो है बचना है, क्योंकि रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, जो गाइडलाइंस हैं उनको आपको फॉलो करना है। और देन ओनली आप जब आप रूल फॉलो करके और एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो कुछ भी ऐसा डाउट मन के अंदर जो है वो आपके नहीं आता है। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखें। सेशन अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक बटन जरूर से प्रेस करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। द हिंदू सेशन के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं मॉर्निंग में 8:30 बजे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।